नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन होती है और एसिडिटी भी होती है, तो संभल जाएं और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। डॉक्टर चौहान, आज हम खट्टी डकारों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो डकार जो है, क्या उसका खाने से कोई संबंध है या नहीं, और फिर अगर खट्टी डकारें किसी को आ रही हैं तो क्या किसी बड़ी बीमारी के संकेत तो नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है। कभी कभार जो डकार आना ये नेचुरल साधारण क्रिया है, सभी को डकार आती है, कोई ऐसी बात नहीं। डकार कैसे आती है, पहले इसका थोड़ा सा हम मैकेनिज्म अगर समझ लें तो अच्छा है। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाने के साथ कुछ वायु अंदर चली जाती है, एयर अंदर हमारे पेट में चली जाती है, और जब ये वायु मुंह के रास्ते से बाहर आती है तो उसको हम डकार कहते हैं कि डकार आ रही है। और डकार अपने आने पर जो उसका मुख्य कारण अगर हम समझें, तो अगर जो जल्दी खाना खाते हैं लोग एकदम, तो उसमें एयर चली जाती है। आराम से खाना चाहिए, चबा करके खाना चाहिए। या जो फास्ट खाने के साथ साथ जो खाना खाते समय कुछ लोग बातें करते रहते हैं, आपने ये भी देखा होगा, आजकल बड़ा कॉमन ये फैशन है। तो उसके साथ भी जो है खाना खाते समय अंदर वायु जाएगी, क्योंकि आप बात ही कर रहे हैं। या कुछ लोग ये सोडा ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, इससे भी कई बार डकारें आती हैं। ये तो सिंपल जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इसके पीने से भी डकार आती है। तो क्या डकार का भोजन पचने से कोई संबंध है, ये आपने पूछा है ना? तो थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा संबंध है, लेकिन सीधा संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। डकार जो है खाना पचने का एक संकेत तो नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि पेट में जो बनी गैस थी वो निकल रही है। खाना पचा हुआ तब माना जाता है जब उसका जो भी उसमें उसका जो पोषण है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, तब हम कहते हैं कि खाना पच गया। ये डायरेक्टली डकार से तो नहीं पता चलता आपको, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अंदर वायु वगैरह निकल गई है, तो कई बार कहते हैं भाई खाना पच गया। दूसरा ये भी है कि जब ऐसा भी सुना होगा आपने कि कभी जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जब पेट भर गया तो अब डकार आती है, तो अब और मत खाइए। तो ये भी आयुर्वेद में कई बार हम बताते हैं आपको। तो ये भी एक थोड़ा सा संकेत होता है। डकार यदि आ जाए तो अब आप थोड़ा सा खाना रोक दें तो आपकी क्वांटिटी पूरी हो गई। ऐसा भी आपको कई बार हम बताते हैं, अपने शो में पहले भी बताया हमने। जहाँ तक खट्टी डकार की बात है, तो खट्टी डकार जिसे एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं, ये अक्सर तब आती है जब पेट में जो एसिड होता है वो ज़्यादा मात्रा में बने, जिसको हाइपर एसिडिटी बोलते हैं ना हम लोग, कि एसिडिटी हो रही है मुझे। या खाना देर से पचता है तो भी कई बार जो है खट्टी डकार आती है। वो फर्मेंटेड फूड जो अंदर पड़ा रहेगा, आपके पेट खाली हो और उस पर वहाँ एसिड बन जाए तो वो भी ऊपर आएगा। या ज़्यादा मसालेदार, ऑयली, स्पाइसी खाना, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि जब भी कुछ मिर्च मसाला खाते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। या आपने एक और बीमारी सुनी होगी जिसको GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, यानी गर्ड बोलते हैं उसको आम सिंपल भाषा में। इस कंडीशन में भी खट्टी डकारें आती हैं। या इसके अलावा पेट में यदि कुछ और उपचार, आपको पेट में अल्सर हो जाता है, उसके कारण भी खट्टी डकार होती है। तो ये सब ऊपर को आती है। मानसिक तनाव, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ, मानसिक तनाव हो, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, उसके कारण भी एसिड अधिक निकलता है और उससे भी खट्टी डकार आ सकती है। आयुर्वेद में हम तो कहेंगे कि पित्त की अधिकता से, पित्त दोष जब बढ़ जाता है तो उससे होता है। अगर खट्टी डकारें बहुत अधिक आती हैं और प्रतिदिन आती हैं, जलन होती है, उल्टी आने को होती है, या पेट में आपको दर्द होता है, नींद के दौरान भी कई बार आपको खट्टी डकारें अगर उठा देती हैं, चेस्ट में आपको जकड़ाहट महसूस होता है, तो फिर आपको जो है थोड़ा सा चिंता करना चाहिए, क्योंकि अंदर अल्सर भी हो सकता है। H. पाइलोरी इन्फेक्शन एक आजकल कॉमन होता है। GERD मैंने आपको भी बताया। कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और कभी कभार पेट का कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए जो है, अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं तो केवल एक वो एंटासिड खा करके संतुष्ट मत रहिए, उसकी जड़ को ढूंढने की कोशिश करिए। क्या खान पान में कोई कमी है, मेंटल टेंशन है, खाना पच नहीं रहा है, या पेट में अल्सर है? और उसके लिए क्या करना है? जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करना है, बाकी हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे।
डॉक्टर चौहान, हम खट्टी डकारों की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा डकार आने की समस्या है, बार बार उसे डकार आती है, तो उसके लिए कोई घरेलू उपचार भी बता दीजिए। जी डेफिनेटली, देखिए हम तो आपको बार बार बताते ही रहते हैं और सबसे पहले तो निदान परिवर्जन की बात करते हैं। हम बार बार एक ही बात करते हैं कि यानी कि जो कारण है आपकी एसिडिटी का या जो खट्टी डकार आ रही है, उस कॉज को हटाइए। और वो कॉज आपकी डाइट में भी हो सकता है, तो डाइट में चेंज करिए। या जैसे कि बहुत मसालेदार खाना मैंने भी बताया, ऑयली खाना अगर आप खाते हैं तो वो ना खाएं, पित्तवर्धक भोजन ना खाएं, ख़ास तौर से चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एसिडिटी करती हैं। मिर्ची मसाला, फ्राइड या खट्टी चीज़ें, एसिडिक फूड्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, एंड ऑफ कोर्स आई ऑल्सो सेड कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी, अधिक चिंता करने से भी आपको जो है एसिडिटी होती है। तो अगर ऐसा कारण है तो थोड़ा प्राणायाम करिए, जीवा मेडिटेशन करिए। आयुर्वेद में बताए गए जो ईटिंग रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। शांत मन से खाना खाइए, टीवी मत देखिए, बातें मत करिए, चबा करके भोजन करिए, ये बार बार हम बताते हैं आपको। या फिर जो है रात को अगर आप बहुत लेट खाना खाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम आती है। जहाँ तक आपने पूछा कि घरेलू उपचार क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी रसोई में उपलब्ध हैं। तो अगर डकारें आपको परेशान करती हैं तो एल्कलाइन डाइट सबसे सिंपल है कि एसिडिक डाइट ना खा के एल्कलाइन। सुबह खाली पेट सफ़ेद पेठे का जूस लगभग 70-80 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर तक आप पी सकते हैं, आधा गिलास भर के आराम से, बहुत अच्छा रहता है। खीरे का जूस निकाल के पी सकते हैं, तरबूज का जूस आप पी सकते हैं, तुरंत आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसमें। इसके अलावा जैसे एलोवेरा जूस हमारे जीवा का भी मिलता है, आपको ऑनलाइन भी मिलता है, वो बहुत लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, जब ये उपचार कर रहे हैं तो चाय कॉफ़ी ना पिएं, और चाय कॉफ़ी पीने की आदत है तो उसकी जगह आप जो है सौंफ का पानी पिएं। यानी कि 1 कप में 1 चम्मच सौंफ डाल करके उबाल दीजिए उसको, और उसको थोड़ा ठंडा होने पर हल्का गुनगुना उसको पी लीजिए। तो आप ऐसा समझिए कि मैं चाय पी रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जो है पका हुआ केला आप खा सकते हैं। कच्चा दूध बहुत अच्छा रहता है, फ्रिज में आपके रखा होता है, 20 मिलीलीटर कच्चा दूध आधे कप पानी में घोल करके उसको पी लीजिए, तुरंत आपकी एसिडिटी खट्टी डकार बंद हो जाएंगी। नारियल पानी बहुत अच्छा विकल्प है। और इसके अलावा फ्रेश जो है घर में अगर बनी है ताज़ी छाछ, ज़्यादा पानी डालना उसमें, छाछ भी अच्छी रहती है, भुना हुआ जीरा, पुदीना, हरा धनिया डाल करके पी सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि रोग यदि पुराना हो गया है आपका, तो फिर घरेलू उपचार से आपको केवल राहत मिलेगी थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपका रोग अगर ठीक करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको लेनी पड़ेंगी, बहुत आवश्यक हैं। और उसके लिए जीवा के क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको एक बातचीत करनी पड़ेगी, जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको केवल हमारा सेहत का नंबर डायल करना है, घर बैठे आपको कंसल्टेशन भी मिलेगी, मेडिसिन भी आपको घर पे डिलीवर कर दी जाएंगी। एक संजीवनी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। पलक अपना सवाल कीजिए डॉक्टर चौहान से। हाँ जी सर, मैं पलक बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। और एक्चुअली मुझे ना एक प्रॉब्लम हुई है जो पिछले साल हुई थी, अभी नहीं हुई थी। तो मेरी पसलियों में मुझे लेफ्ट साइड पे नीचे थोड़ा दर्द हुआ था, तो फिर वो धीरे धीरे दर्द मेरा बढ़ता चला गया और मुझे बोलने में भी दिक्कत आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने अपने वहीं से एक डॉक्टर थे उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, दवाई ले लो आप। तो मैंने मेडिसिन ले ली और मेरा दर्द रुक भी गया था। अब दोबारा मुझे 1 साल बाद दोबारा यही प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इस बार तब लेफ्ट था, इस बार राइट साइड वाली जो मेरी पसली है ना, इस बार उसमें दर्द हो रहा है। और ये दर्द मुझे कम से कम 15 दिन से हो रहा है। देखिए, राइट साइड या लेफ़्ट साइड का इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमें देखना ये है कि वो किस कारण से हुआ। और पिछले साल हुआ उसका कारण कुछ और हो सकता है, इस बारी जो हो रहा है उसका कारण कुछ और हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वजह उसकी है, क्योंकि पिछली बार आपने कुछ दवाई ली वो ठीक हो गया, लेकिन अब दोबारा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि राइट साइड वैसे तो लिवर की होती है, गॉल ब्लैडर की होती है, ये चीज़ें इस तरफ होती हैं, और जहाँ पसली जो हमारी उसके नीचे की साइड में ये होते हैं। दूसरा जो है, अगर आप सीज़न के साथ इसको जोड़ें, जैसे कि अभी जो थोड़ा चेंज ऑफ सीज़न आता है, उसमें भी कई लोगों को हम कहें तो थोड़ा म्यूकस बनने के कारण, कफ बनने के कारण कई बारी जो है टाइटनेस आ जाती है, वहाँ पर थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है, तो वो एक कारण हो सकता है। उसमें तो हम जनरली यही कहते हैं कि थोड़ा गर्म तेल या जीवा का पेन काम ऑयल है, पेन काम बाम है, उसको मसाज करें। लेकिन बार बार हम एक ही चीज़ आपसे, अंत में यही हमारा निष्कर्ष निकलता है कि एक बारी हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे अवश्य आपको कंसल्टेशन करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का नहीं लगाना है कि आप ये खा लो, आप ये जो है हल्दी खा लो, सौंठ खा लो, ये तो हम बताते ही रहते हैं चीज़ें। लेकिन रोग जब है
और बार बार आ रहा है, दोबारा आ रहा है, 1 साल बाद फिर आया है, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ अंदर हमारे विकृत है। उस विकार को हमें पता लगाना है। विकार पता लगेगा तो उसका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं। दिल्ली में बहुत सारी क्लिनिक्स हमारी हैं, वहाँ पर्सनली जा कर के दिखा लीजिए, नहीं तो फरीदाबाद आ जाओ, जीवाग्राम में थोड़ा 5-7 दिन पंचकर्म कराइए, उससे रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आप लगातार कहते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग बीमारी है, बहुत सालों से चल रही है, तो फिर वो गंभीर रोग बन जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुत सालों से ये खट्टी डकारे आने का सिलसिला उसका लगातार जारी है, अब क्या करे वो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मैं तो इसको बार बार समझाता ही हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर खट्टी डकारें आती हैं तो ये समझने वाली बात है, तो इसे बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है आपको। दूसरी बात है, हर रोज़ एक एंटासिड जो सुबह सुबह खाते हो ना आप, उठ करके एक गोली खा लेते हो, वो टैबलेट लेने से खट्टी डकार कभी ठीक नहीं होगी आपकी, ये समझ लीजिए। हाँ, कुछ अन्य आपके शरीर में कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो एंटासिड आप खाते हैं ना, तो एंटासिड खाने से क्या होता है कि आपका केवल जो है कुछ समय के लिए वहाँ थोड़ा वो ब्लॉक हो जाता है एसिड, उनको ब्लॉकर्स ही बोलते हैं उसको। तो इसलिए जो है वो नुकसान करेगी लॉन्ग रन में जाके। और कुछ रोगी तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो 10 साल से 15 साल से जो है एंटासिड खाए जा रहे हैं, उनको तो मतलब एडिक्शन हो गई है इसकी। मतलब जब उनका खाना पीना भी ठीक है, अगर खाना पीना ठीक खा रहे हैं, एसिडिटी नहीं है, लेकिन अब उनको ऐसी आदत पड़ गई है कि सुबह उठ करके एक गोली उनको खानी ही खानी है। अब जो बात जो आपने पूछी कि किस तरह से अगर जो रोग बार बार जो आता है पुराना हो जाता है, तो उसको कैसे ठीक करें, ख़ास तौर से खट्टी डकारें अगर आ रही हैं, तो मैं आपको यही समझाता हूँ बार बार कि सबसे पहले जो है एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से हमें संपर्क करना है। हमारे जीवा में तो हम इसी तरह से करते हैं, जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका रूट कॉज क्या है, और रूट कॉज समझ करके फिर उसका एक प्रॉपर एक जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया जाता है। और उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हम लोग जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी देते हैं, कई पंचकर्म की थेरेपीज़ भी करते हैं, साथ में आपको डाइट बताई जाती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसके साथ साथ डेफिनेटली हम माइंड की बात हमेशा करते हैं, क्योंकि माइंड अगर आपका एंग्जाइटी में है, टेंशन में, वो भी एक कारण। आजकल माइंड और पेट का कनेक्शन तो सब जानते हैं। तो जीवा में हमारे पास इस तरह से चिकित्सा का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। इसलिए जो इस शो में मैं बहुत बारी आपको बार बार ये समझाता हूँ शो के माध्यम से कि जैसे भी कोई भी अबनॉर्मलिटी आपको शरीर में दिखाई दे, छोटी सी भी कहीं शरीर में लक्षण हो, उसको लाइटली नहीं लेना है। तुरंत आपको जीवा में संपर्क करके और हमारे जो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे बात करके आयुर्वेदिक उपचार शुरू करना है। आयुर्वेदिक उपचार जो है वो नेचुरल होते हैं, रोग की जड़ पर काम करते हैं और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बल्कि साइड बेनिफिट्स होते हैं उनके, यानी कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं, आपकी अग्नि को अच्छा करते हैं। तो इसलिए खट्टी डकारें यदि आपको बहुत परेशान कर रही हैं और उसका सफल उपचार आपको चाहिए, तो आज जीवा में संपर्क करिए। हर रोगी में रूट कॉज अलग अलग होता है, जैसे मैंने बताया, और उसी के अनुसार हमारे यहाँ पर चिकित्सा की जाती है। इसलिए हमने इसका नाम रखा है आयुनिक। आयुनिक मतलब यू आर यूनिक, आप यूनिक हैं, तो आपके लिए भी आयुर्वेद यूनिक है, आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो इसलिए आप जो जीवा में संपर्क करें, किसी भी तरह का रोग हो, आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट में जलन हो रही है, IBS हो रहा है, कोई भी रोग हो, इवन मेंटल कोई प्रॉब्लम है, मानसिक रोग है, उसका भी उपचार हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर हाइपोथायराइड हो गया है, यानी ब्लड में TSH बढ़ गया है, तो फिर क्या परहेज करें? और डाइट और लाइफस्टाइल तो आप कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए, थायराइड जो हाइपोथायराइड है बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल होती जा रही है। यदि आपको हाइपोथायराइड है, यानी कि अंडर एक्टिव थायराइड है, तो आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसलिए हाइपोथायराइड के रोगियों को आमतौर पर जो है हमने देखा उनका वेट गेन हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो क्या करना है? अपना पाचन के अनुसार हल्का सुपाच्य और पौष्टिक भोजन बहुत अच्छा रहता है।
नियमित रूप से व्यायाम बहुत ज़रूरी है। बहुत आवश्यक है कि आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। रोज़ सुबह उठना, उठ करके जो है सुबह व्यायाम करना, सुबह शौच के लिए जाना, ये जो दिनचर्या की बातें हम जो करते हैं, समय पर उठना, समय पर जागना। और इसके अलावा जो है सुबह थोड़ा सा आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू या शहद मिला करके पी सकते हैं। एक और अच्छी रेसिपी हम बताते हैं कि धनिए का पानी पीना चाहिए आपको। सुबह भी पी सकते हैं, दिन में भी पी सकते हैं। 1 कप गर्म पानी में थोड़ा धनिया डाल के थोड़ी देर रखें, छान करके उसको पी लें, तो इससे भी बहुत आपको रिलीफ मिलता है। और रात को सोने से पहले जो है नाक में जीवा का अनु ऑयल अवश्य डालिए। हाइपोथायराइड के जो है आयुर्वेदिक उपचार के लिए अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो एक बार जीवा के डॉक्टर से बातचीत करिए, क्योंकि रूट कॉज तो समझना पड़ेगा। और बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी समस्या मिलती है, तो उसका उपचार भी हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेहत से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva-ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। तो कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।